सबको लूंगी, ठीक है। चलो लाइव शेयर करो मच्छर को जिसने मुझे हाइड किया हुआ है इंस्टाग्राम में। मैं कैसे आप लोगों को दिखाऊं? चलो मैं यहाँ से प्रूफ दिखा देती हूँ। क्या दिख रहा है? अच्छा क्या नाम है, यदुवंशी, अगर तू बैठा है ना नीचे, इसकी स्टोरी चेक कर। 2 किलो की मच्छर की बुढ़े की स्टोरी चेक कर, बुढ़ऊ की, डीके डॉन की। अबे इसकी बहन का एल देखो, ठीक है। अब देखना है, नो क्लिक। और 1 मिनट, माय साइड, ये देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने हाइड नहीं किया उसको, चेक करो, मैंने हाइड नहीं किया उस बंदे को। वो मुझे हाइड करके बैठा हुआ है और कहता 3 दिन में तेरे घर के नीचे आ रहा हूं। लौड़ू और लौड़ू, तेरे जैसे लौड़ू को ना ओरिजिनल में शेरनी ने ना अपने नीचे ऐसे पेल के फेंक रखे, तेरे जैसे लौड़ुओं को। तो सो डोंट कॉल धमकी शेरनी, ओके। जिसकी गांड में गूदा है ना, सीधा काम करके दिखाओ। शेरनी चैलेंज करके बैठी है, चाहे कहीं का भी हो भाई, मार के दिखाओ तुम, है। तो मैं ये कहती हूँ, तूने हाइड किस खुशी में किया? अब मैं आपको फेक आईडी से दिखाती हूँ इसकी स्टोरी। थमो तनी, थामो थामो, आई हैव फेक आईडी मोर, रुको तनिक। ये 2 कौड़ी का बंदा हमसे पंगा, ये हमारा फेक आईडी से। ये देखो शुरू हो गया इसका, ये देखो, है ये देखो। अब बताओ इस लौड़ू को हमें हाइड क्यों किया बे इसने? अगर तुमको हमें हाइड करना ही था तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, शेरनी तेरे ये जो जुल्फे है ना, इसको पकड़ के घर से घसीटेंगे। अबे आ तो सही घसीटने के लिए। याद है 2 महीने पहले जब नचनिया ने तेरी पूरी फैमिली की ली थी? मेरी आदत नहीं है इतनी गंदी किसी की फैमिली की लेने की, ठीक है। वहां तेरी बहन, वो डॉक्टर निशा नाम है ना तेरी बहन का, डॉक्टर निशा, जो विडो है, सॉरी विडो नहीं डिवोर्सी है। क्या बोला था तुम दोनों भाई बहन ने कि गंगूबाई हमारे भैया नसीब की रखैल रह चुकी है? यही बोला था ना तुम लोगों ने मेरे को। आज देखो नचनिया क्या बोल रही है हमारे बारे में, हाथ जोड़ के विनती है उसको चुप कराओ। शेरनी, मैंने चुप कराया था ना, है अनमोल को मैंने चुप कराया था कि मत इनकी फैमिली को गाली दे। तेरी लड़ाई तेरी लड़ाई वो 25 किलो की बोलती है, मेरी नजर में तू 2 किलो का मच्छर है, 2 किलो का, 2 kg ओनली, हरामी के पिल्ले, ठीक है। तो 2 किलो के मच्छर के सामने मुझे एक बात बताओ तुम कि हरामी, तू रो रहा था डीएम में, शेरनी इसको चुप करा दे। मैंने अनमोल को चुप कराया, ठीक है। डीएम में तुम लोगों का कॉम्प्रोमाइज कराया कि अनमोल को भी बोला मत दे इसकी फैमिली को गाली, ये वो, इसको गाली दे, उसकी फैमिली को गाली मत दे, ठीक है। हैं? उसके बाद तूने मुझे थैंक्स बोला। तेरी बहन, वो डॉक्टर, आजकल डॉक्टर दिख नहीं रही तेरी बहन, है? आइयो जरा, वो डॉक्टर आ नहीं रही है, 2 kg की बहन, आइयो जरा। उस टाइम तो बड़ी हीरोइन बन रही थी। तो आज क्या बात, आज तेरे भाई ने मुझे ही लपेटा तो लपेटा। अबे आ तो सही, हम तो मूत पिलाने के लिए तैयार बैठे, गुड़गांव की शेरनी। तू मूत पीने लायक तो बन भोसड़ी के, तू मूत पीने लायक तो बन शेरनी का, है। डीके डॉन गुजरात का, मैं 3 दिन में इसके घर के नीचे बाल पकड़ के खींचता इसको लेके आऊंगा। और एक वो गुजरात की गुंडी रखेल है, लंडू बाई, 10 दिन में गुजरात अहमदाबाद की पुलिस ने इसको घसीटती लेके आएगी। अबे लौड़ो, तुम लोग सिर्फ फेंकना जानते हो क्या? गुजरात के लोग कुछ काम करके भी दिखाया करो। साला हम चौड़ में बैठे, हमें ले 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 आ ले ले आ जा,
आजा आजा, घसीट ले, कुछ तो कर ले। हम तो बैठे, कुछ तो करो हमारे साथ। मशीन जाम हुई पड़ी है भाई साहब, कुछ तो करो। मैं हवाबाजी साला, मुझे रोना तब आया जब ये 2 किलो का मच्छर मुझे तब जिसकी पुरानी बैकग्राउंड अगर तुम लोग मेरे से सुनोगे ना, एक रानी बंगालन बुढ़िया, 60 साल की बुढ़िया के साथ इसका अफेयर था। जब मैं इसे शुरू में मिली थी इंस्टाग्राम में, 60 साल की बुढ़िया थी वो, है बस वो पैसे वाली थी, बंगालन औरत थी, पैसे वाली। उसको बड़ा लूटा इसने, बड़ा लूटा। ब्याह करूंगा तेरे से, ये करूंगा वो करूंगा। और उसका पति 80 साल का था, 60 साल की बुढ़िया का। अरे हमसे सुनो ना इसकी स्टोरी साले गंडवे की। आज तक इसने खुद की 2 बीवियों को गांड में लात मार के घर से निकाल रखा। नहीं, इसकी बीवी ने गांड में लात मार के निकाल रखा है इसको, ठीक है। बुढ़ा हो रखा है 50 साल का, ना इसका बच्चा एक, ठीक है, ना इसकी बीवी, ठीक है। यह है क्या, मैं तो शादी कर रहा था, मैं तो भाई मैं तो मेरे भतीजे, अच्छा ये सबको भतीजा बोलता है ना, भतीजा मैं तो ब्याह कर रहा था, पर वो शेरनी अचानक टपकी। अबे लौड़ू, तू ब्याह कर 50 लोगों से कर, है मैं क्यों टपूं? तेरी माँ लग रही हूं, बहन लग रही हूं, बता। पर बात तब है जब तेरी फैमिली के ऊपर बात आई थी, वो नचनिया ने, वो तेरी नचनिया गर्लफ्रेंड 2 कौड़ी की, जिसका ना फ्री का ले लो माल सस्ता उसको हमने चुप कराया था, ठीक है, तेरे चक्कर में। सिर्फ तू अपना दोस्त था उस टाइम में, है। तेरी बहन भी रो रही थी, जबकि वो सुअर की बेटी तैयार नहीं थी सॉरी बोलने के लिए, पर हमने उसको तैयार किया, उस सुअर की बेटी को तैयार कि नहीं, तेरी लड़ाई डीके से लड़। उसकी फैमिली, उसके भाई की बेटियों के लिए गंद नहीं बोलेगी तू बिल्कुल भी, है। ये कहकर हमने उस सुअर की बेटी को तैयार किया। और आज के टाइम में वो मच्छर और सुअर की बेटी, आ जाओ कुछ पार्ट। देखो ये मेरे जुल्फ तो तुम कभी जिंदगी में छू भी नहीं पाओगे, ठीक है। और तुम्हें पता है शेरनी हर जगह सफा चट रखते हैं। बताओ कहाँ का पाड़ोगे तुम, ये बताओ, है औकात पाड़ने की? मैं कहती हूँ नचनिया कोई बोल दो ना, एक बार गुड़गांव में विजिट तो कर ले। बड़ा धमकाती है बैठ के मुंबई में, है मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। गांड फट गई थी जब इसका ही पहुंच गई थी इसके घर के नीचे, दे थाने में, चौकियों में, गार्डों के पास। तो भैया ऐसे ही हम भी तैयार बैठे हुए, कोई हमारे घर के नीचे तो आए, लहराता हुआ, लहरा के बल खा के लहरा के, आग लगा के सीने में दबा के, शारनी करते मेरे घर के नीचे तो आओ। नाम लेना आता नहीं है, पता है क्या बोलते हैं लाइव में बैठ के? शारनी, कल्पना। अरे कल्पना नहीं होता है, कल्पना होता है पहली बात तो। और शारनी नहीं होता है, शेरनी होता है, ठीक है। बोलना सीखो। और रही बात ओ गुंडे, ओ डीके, ओ 2 किलो का मच्छर, मुझे हाइड करके क्यों बैठा है वे तू? टेल मी नाउ, हाइड क्यों किया हुआ है? गांड फट की तेरी फट गई। आज अपनी बहन को तो लिया, निशा को तो लिया, निशा डॉक्टर निशा बहन को तो लिया अपना, जिसने मेरे लास्ट टाइम हाथ जोड़े थे। शेरनी तुम डीके को इतने टाइम से जानती हो, प्लीज अनमोल को बोलो चुप हो जाए, वो हमारे भाई के लिए आपको नहीं पता नसीब की ना, नसीब जो उनका बड़ा भाई है ना, उसके रखेल रह चुके लंडू भाई। इन्होंने खुद बोला ये बात, लंडू भाई रखेल रह चुकी उनकी। तो भाई तुम इतने तो गंडवे हो है। निशा वेयर आर यू? निशा ना वेयर आर यू माय डार्लिंग? साली कुतिया घटिया औरत, उस टाइम तेरी फैमिली पे बात आई तो बड़ी जल्दी मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, रंडी साली कुतिया। अब मैं तुझे गाली दे रही हूं, अब बता निशा, तुझे गाली दे रही हूं रंडी, है। जब तुझे मुझे भिड़वाना था तब तो तू बड़ी जल्दी तैयार हो रही थी, साली कुतिया। डीके की बहन निशा, डॉक्टर निशा है उसका नाम। कहती मैं भोलेनाथ को मानती हूँ। अबे तेरी जैसी रंडिया भोलेनाथ को नहीं मानती है। जब तेरी फैमिली पे बात आई तो तब तूने मुझे यूज किया कि हाँ भाई
नचनिया को चुप करा, और मैंने किया वो सारे काम, ठीक है। और आज वो खुद तेरा भाई मेरे बाल पकड़ेगा, और रंडियों का खानदान तुम्हारा, मैं कहती हूं आओ ना, आओ आओ, यहीं से स्पीड से मूत आएगा और तुम्हारे पूरे खानदान को मूत के साथ भिगो देगा। है क्या खानदान है तुम्हारा? बरोड़ा बुरोड़ा जो भी है, ओ डीके बरोड़ा बुरोड़ा, हाँ ओबड़ा बुड़ोड़ा जो भी है, तुम्हारी माँ की चूतड़ा बरोड़ा है, जो भी है तेरा खानदान, ठीक है। ऐसे ऐसे शेरनी का मूत निकलेगा फुहारे के साथ, यू नो, फुहारे के साथ, जानते हो ना फुहारे किसे बोलते हैं? शावर, शावर, शावर के साथ मूत निकलेगा, और तुम्हारा पूरा खानदान ना उस मूत में ऐसे चाटते फिरना। ओ ओ ओ ओ ओ बहन के लड़ो, गुजरातों को बदनाम मत करो। गुजरात में मेरा जीजा भी रहता है, ठीक है, गुजरात को बदनाम मत कर। ओ निशा रंडी है, तू तो बड़ी बुराई कर रही थी उसकी, क्या नाम है, क्या नाम है उसका, लंडू भाई, संगीता पटेल की बहुत बुराई कर रही थी उस टाइम में, है नसीब की गल। भाई देखो सीधी और साफ बात, अब हम बोलते हैं खुल के। निशा, निशा क्या नाम है, डॉक्टर निशा, जो कि डीके की बहन है, उसकी फोटो वोटो भी है मेरे पास। उसने बहुत साफ लफ्जों में बोला, आई हैव रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ना कई बार किसी पे जब भरोसा नहीं होता ना, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। उसने बोला था कि जो संगीता पटेल है वो उसकी भाई की रखेल है, नसीब की, ठीक है। और हमने बड़ी मुश्किल से नसीब से उसे छुड़वाया, नसीब को उससे छुड़वाया, वो तो हमारे भाई के पीछे ही पड़ गई थी, है। और ये बात क्या नाम है, डीके ने भी बोला था उस टाइम में, ठीक है। और बीच में इन लोगों की कुछ फाइटिंग भी हुई थी, मुझे नहीं पता ये गुजराती के आपस में फाइटिंग करते, बट भाई मुझे बहुत यूज किया गया। भाई देखो अब ना हो रही मैं यूज, मैं ना हो रही यूज, ठीक है, मैं ना हो रही यूज। मैं तो भाई सीधी बात है भाई, मैं ये मच्छर 2 किलो का मच्छर जिसने मुझे बोला मैं इसके लाइव नहीं देख सकती, मुझे इसने हाइड कर रखा है। और ये बहन का लोड़ा क्या करे, इसने मुझे फेम दिया, अब मैं भोसड़ी के फेम का छूतड़ा फेम साले तेरे जैसे मच्छरों को ना हमने सुन पैसों में खरीद के ना दूसरी जगह सप्लाई कर रखे हैं, तेरे जैसे मच्छरों को, पता है। तू अभी असली हमारे बारे में जानना, आना गुड़गांव में आ। तूने बहुत कोशिश की हरियाणा में लोगों को लड़वाने की, हरियाणा में लोगों को एक दूसरे से भिड़वाने की, कोई भिड़ा नहीं, भिड़ा ना, क्योंकि सबको तेरी औकात पता है। बट तुझे भिड़ना है तो तू आ अकेले, तुझे मेरे घर का एड्रेस, मेरा नंबर सब पता है। मैं तुझे कितने दिन से तेरा नंबर एड्रेस मांग रही हूँ। गाइस मैं 1 मिनट रुकना है, मैं मैसेज दिखाती हूँ। मैंने कितने दिन से इसका मैसेज मतलब एड्रेस और घर का वो मांग रही हूँ। इस बंदे ने मुझे ना वो कर रखा है, मतलब रिक्वेस्ट में डाल दिया, मेरा मैसेज रिक्वेस्ट में डाल दिया। क्या ही बोलूं मैं, मतलब फिर बात करेगा 2 पैग मार के, तिलक लगा के। तू पता है कौन है तू? ना एक ना तिलक लगा के ना, तिलक को भी बदनाम करने वाला तिलकधारी जो होते ना, वो ना ऐसे औरतों को गाली नहीं देते लाइव में बैठ के। पहली बात तो जो ये राम का या भोलेनाथ का या माता रानी का किसी का भी जो तिलक लगाते हैं ना, वो कभी भी ना ये गलत काम नहीं करते, पहली बात, ठीक है। वो अपनी एक बीवी या ज्यादा 2 बीवी, शौकीन है तो 2 बीवी रख के अपनी जिंदगी में खुश रहते। तू अपना रिकॉर्ड देख मादर चो, तू क्या है अपना रिकॉर्ड देख। शेरनी पे हाथ रखेगा तू, है बहन के लोड़े। तूने तो मुझे ब्लॉक नहीं हाइड करके रखा हुआ है? तू हम पे हाथ रखेगा भोसड़ी के। तिलक का वैल्यू करना सीख, तिलक क्या होती है? हिंदू है ना, तो हिंदू का फायदा मत उठा कि तू हिंदू है तो कुछ भी कर लेगा, फायदा नहीं उठाना। हिंदू है तो असली हिंदू बनना सीख, असली हिंदू बनना सीख, है। हमने कभी गलत चीज पे टारगेट करके किसी को बदनाम नहीं किया है। एक वो अनमोल से हमने तेरी पूरी फैमिली को उस टाइम बचाया था, वो ठीक है, उस टाइम हमारी दोस्ती थी, उसने भी मेरी बात मानी, ठीक है। आज चलो हम लोगों में नहीं बनती, वो डजंट मैटर, ठीक है। पर उस टाइम उसने मेरी बात मानी। मैंने बोला कि नहीं तू उसकी फैमिली को कुछ नहीं बोलेगी तो नहीं बोलेगी, बस वो भी तुरंत मान गई। अबे तेरे जैसे तू
हिंदू बोलता है। अपने पहले माँ बाप को पूछ, तू कौन से कास्ट से, हिंदू नहीं है तू, कास्ट तेरी हिंदू कास्ट नहीं है, है? पहली बात तो तू औरत से लड़ रहा है, अब औरत से लड़ भी रहा है तो आ नहीं रहा है। तू पहले हरियाणा में लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तू पहले हरियाणा के सारे लोगों से ना कांटेक्ट कर ले, और जो इकट्ठे हो जाए और तेरे साथ आ जाए मेरे घर के नीचे, तो मोस्ट वेलकम। दैट्स शेरनी तैयार बैठी है। और बताओ, समझ में आई बात? बस पंगा हम किसी से लेते नहीं है, और किसी ने बिना मतलब मेरी गांड में लठ घुसाने की कोशिश की ना, चाहे फिर वो फकरों कोई से भी हो, औकात शेरनी दिखाना जानती है सबको। बस शांत रहती हूं बिल्कुल। आज मुझे मजबूरन लाइव इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि इसने एक बंदे को फोन पे पता है क्या बोला, शेरनी की गांड फाड़ दी मैंने, शेरनी की गांड फाड़ दी मैंने। जैसे कि एक कॉल आया था, याद है आप लोगों को, मुंबई से। जब मेरी जान जो है विकास, उसको और मेरा जब पंगा हुआ था, तो सचिन जो गंडवा है, जो मेरी जान का ना गांड चाड़ता घूमता इधर से उधर सचिन सोना बोले, अब वही काला सांड गांड उसने दारू पी के बड़ी बकवास करी थी लाइव पे नहीं, कॉल पे, ठीक है, कि भाई हमने तो शेरनी का ना बैंड बजा दिया, कहते शेरनी का ना काम खत्म कर दिया, आज करके ना उसने पूरा फोन पे ना दारू 2 पैग मार के ना, जब महंगी दारू मिलती है ना सस्ते पीने वालों को बड़ी चढ़ती है उन्हें, है, तो भाई साहब पूरा पोल खोल दिया है, और जिसको हमें सुनाना था हमने उसको सुना भी दिया था, और हमने बता भी दिया था ये कहानी है, ऐसी ऐसी बातें कहकर, ठीक है। अब बताओ मेरी जान, ठीक है, हवाबाजी अच्छी बात है, करो, हवाबाजी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस हवाबाजी में देखो पादने में प्रॉब्लम किसी को नहीं है, सबका पेट गड़बड़ होता है, पादो, मैं कहती हूँ दबा के पादो, पर पाद में कुछ दम तो होना चाहिए, है, ऐसे फुसबम पादोगे, ऐसे तो बदबूदार पादोगे तो थोड़ा मजा आएगा, ऐसे बम बम निकलना चाहिए, बम बम बम। सामने वाला बैठे, जब तुम पादो ना तो सामने वाला कहता ओ तेरी बहन को ये कौन सा बम बजा, ऐसा पादो बहन चोद। तो हाँ, एक मिनट, हाँ, तो समझ गए आप मेरी बात को। तो इसीलिए ओ मच्छर, ओ 2 किलो का मच्छर, तू शेरनी को मारेगा, तू शेरनी को मारेगा, तेरी औकात है शेरनी को मारने का। हमने यहाँ गुड़गांव में ना रियल गुंडे पाल रखे हैं अपने आसपास, रियल बदमाश, जाने है तू रियल बदमाश के हुए, आमी सामी, आमी सामी रियल बदमाश पाल रखे। अभी 4 दिन पहले मैं कोर्ट केस मेरा वो देख लो, इंस्टाग्राम वो देख लो, ठीक है, और मेरी ना फॉलोइंग में एक अपने वकील साहब है, ठीक है, प्रदीप जी हैं, क्रिमिनल लॉयर, थोड़ा उनसे मैसेज कर लो कि शेरनी अभी कौन सा केस जीत के आती है, क्रिमिनल लॉयर है वो, पूछ लो एक बार जाके, अगर वो जवाब दे दें तुम्हें तो, है, बाकी नहीं तो हम बताएंगे तसल्ली से किसी दिन, जिस दिन हमारा वकील बोल देगा कि हाँ आप लाइव पे बोल सकते हो ये सारी चीजें, तो हम बता देंगे। तो भाई देखा, हवागिरी नहीं चाहिए, हम रियल में लेके बैठे हुए हैं पंगा बहुत चीज, ठीक है। तो हमें इंस्टाग्राम के गुंडों से तो हम करें जयराम जी की, जिसकी गांड में गू है, जिसकी गांड में पादने का बहुत शोर है, जिसकी गांड में से पाद बढ़िया निकले, ऐसा बम का शेरनी के कानों तक कान फटने चाहिए उसके पाद से, तो भैया मोस्ट वेलकम, मेरे घर आ सकते हो आप। बाकी हम कुत्ते बिल्ली के एड्रेस पे नहीं जाते, ठीक है, शेरनी अपनी जगह पे बुलाती है लोगों को, बिकॉज शेरनी इज शेरनी, शेरनी अपनी जगह पे बुलाती है। तो आप आ सकते हो यहाँ पे मेरे एड्रेस पे, और जो भी बंदूक गोली है, जितने भी यूनिटी है, जितने भी फायरिंग है, कर सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी बिकॉज आई एम लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी बाई, समझ गए? तो तुम जैसे घटिया लोगों को ना हम सिर्फ एक ही परिचय देते हैं
कि तेरी माँ हूं और तेरी माँ रहूंगी और रानी लक्ष्मीबाई हूं और रानी लक्ष्मीबाई रहूंगी। बस फर्क इतना है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को लेके लड़ी थी, शेरनी अकेली लड़ेगी। आ जाओ इंस्टाग्राम के गुंडो या आ जाओ रियल के गुंडो, बैठिए तुम्हारी माँ अकेले। हमने तो कभी नहीं बोला कि हम कौन से ग्रुप से, हम कौन से गैंग से। शेरनी खुद में एक गैंग है, शेरनी खुद में एक ग्रुप है। आ जाओ जिसने भिड़ना है, आ जाओ। अकेली रहती है, आ जाओ जिसने भिड़ना। और घर का एड्रेस पूरे इंस्टाग्राम में वायरल है। बताओ अब इससे बड़ा तुम्हें क्या दूं मैं, क्या प्रूफ दूं? फिर भी गंड वो तुम्हारे गाड़ में से गू किसी का निकलता ना है। मैं तो चाहती हूं तुम मारो कोई से मुझे, तुम मारो मुझे कोई से, तुम मारते ही नहीं हो। फिर वही बात, एक गाना